हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 20 मई को संविदा पर आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां हैं बिना परीक्षा की सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्तियां होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट सेवायोजन पर आना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और जॉब सर्च पर क्लिक करके स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये जो भर्ती है आपकी, आपके असिस्टेंट अकाउंट की भर्ती, इसके लिए आपका बीकॉम की होना जरूरी है। ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बागपत जनपद से बेसिक शिक्षा विभाग से भर्ती 11,600 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ये है, और अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बागपत जनपद से भर्ती 18,560 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। बागपत जनपद से इसके लिए MCOM किया होना जरूरी है। 16,383 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है लैब असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके लिए BSc डिप्लोमा किया होना जरूरी है। कानपुर नगर से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से 19,631 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है लैब अटेंडेंट की भर्ती है। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से सहारनपुर से 16,905 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है लैब टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए डिप्लोमा होना जरूरी है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन के अंदर सहारनपुर जनपद से ये भर्ती 16,905 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा ITI होना जरूरी है। प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, पेंटर और भी किसी वुड वर्किंग के अंदर आपने ITI किया होना जरूरी है। कुशीनगर जनपद से भर्ती 10,450 आपको सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके ये बेसिक शिक्षा विभाग से कुशीनगर जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा साइंस से आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, और आपने ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लखनऊ जनपद से भर्ती 14,770 सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्पोर्ट कोच की भर्ती है। इसके लिए आपका BPEड किया होना जरूरी है। फिरोजाबाद जनपद से 20,517 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। युवा कल्याण विभाग से आपकी ये भर्ती है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका ITI किया होना जरूरी है। हाथरस जनपद से आपकी ये भर्ती है। 10,450 सैलरी मिलने वाली है और 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की भर्ती। इसके लिए MBA की होनी जरूरी। प्रादेशिक ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अंदर लखनऊ जनपद से भर्ती है। 1 लाख रुपये सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 25 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक एज लिमिट होनी चाहिए। ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से आपकी भर्ती है एटा जनपद से, और 10,500 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए सुरक्षा कर्मी के रूप में। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए 12th पास होना जरूरी है। एग्रीकल्चर से BSc किया होना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग से कुशीनगर जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलने वाली। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आप,
ये आपके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग की भर्ती है। इसके लिए आप MBA की होना जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंट से CA की होना जरूरी है। आपका लखनऊ जनपद से भर्ती 70,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 2 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 3 साल की आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी और 5 साल के ST वालों के लिए छूट दी जाएगी। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी लैब असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका PG आपका BSc किया होना जरूरी है। परफॉर्मिंग गार्ड से और डिप्लोमा जरूरी है आपका। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर से ये भर्ती है आपकी। लैब असिस्टेंट की आपकी रिक्वायरमेंट है। 19,631 सैलरी मिलेगी। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी लैब असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BSc तथा डिप्लोमा होना जरूरी, कानपुर नगर से है और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से 19,631 सैलरी मिलेगी। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी लैब असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। ये भी कानपुर नगर से है। 19,631 सैलरी मिलेगी। 27 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इन भर्तियों का पूरा विवरण देखना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आपके 2 पद दिए गए हैं और इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपका साइंस से BSc की होना जरूरी है। ऑल सब्जेक्ट से डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और ये आपकी थर्ड पार्टी आपकी भर्ती है और इसके लिए लैब असिस्टेंट की आपकी रिक्वायरमेंट है। 10,000 से 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली। वर्तमान वेतन 19,631 मिलने वाला है। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो इसमें आपको 1 वर्ष के लिए रखा जाता है, लेकिन ये जो नौकरियाँ होती हैं 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका आपको इन भर्तियों के अंदर मिलता है और आपको सरकारी वेतन भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। कानपुर नगर से आपकी ये भर्ती है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो जिधर ये टाइमिंग दिया गया है, जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं उस पर क्लिक करके आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूज़र ID और पासवर्ड बनाना होगा और यूज़र ID और पासवर्ड आप अपने फ़ोन के माध्यम से बना सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर पासवर्ड बनाकर आप बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की संविदा भर्तियों से व सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।